हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आपके दो किताब पढ़ने होते हैं, गोधुली फिर वर्णिका, और फिर एक व्याकरण पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले वर्णिका पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वर्णिका को खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग गोधुली की ओर बढ़ेंगे और व्याकरण भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले वर्णिका पढ़ेंगे, और वर्णिका में आपका चैप्टर 1 है दही वाली मगम्मा। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। पहला आपका चैप्टर कौन सा है, तो याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा पूछा जाता है कि, याद रखिएगा आपका जो है दही वाली मगम्मा पार्ट से। ठीक है, केवल इस चैप्टर से जो है आपके 2 से 4 नंबर एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 4 नंबर जो है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है बोला जाता है कि बताइए दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा दही वाली मगम्मा पाठ के जो लेखक हैं आपके श्रीनिवास हैं। लेखक कौन है, याद रखिएगा, आपके लेखक कौन है इस चैप्टर के, तो याद रखिएगा श्रीनिवास। ठीक है, कौन है, श्रीनिवास, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके आगे बताया जाता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा मास्ती मास्ती वेंकटेश वेंकटेश अयंगार। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया जाता है, ठीक है, कोई भी लेखक आते हैं तो कभी कभी ना कभी जन्म लिए होंगे। ठीक है, तो ये भी लेखक है, इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, कुलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म 6 जून 1891 कुलार की कर्नाटक में हुआ था। कुलार कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ हुआ था, कुलार कर्नाटक में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपका कहाँ हुआ था, कुलार कर्नाटक में। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद बताया गया ये बहुत सही रचना की है। ठीक है, तो इनकी एक रचना को पुरस्कृत किया गया, किसके द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, इनकी एक रचना को पुरस्कृत किया गया, किसके द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा, और उस रचना का नाम क्या है, साहित्य अकादमी के द्वारा इनकी रचना को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो उनकी कौन सी रचना को पुरस्कृत किया गया, तो याद रखिएगा सन्ना कथेगोलू। किसको पुरस्कृत किया गया, सन्ना कथेगोलू। ठीक है, याद रखिएगा सन्ना कथेगुलू। ठीक है, ये पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर क्या हुआ, पूछेगा कि ठीक है पुरस्कृत तो किया गया, कब किया गया, तो 1968 में, याद रखिएगा। ठीक है, कब पुरस्कृत किया गया, 1968 में इनके इस रचना को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, फिर आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है इतना हो गया, फिर पूछा जाता है कि ये जो आपका कहानी है कहाँ से लिया गया, ये जो कहानी है कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा कन्नड़ कहानी से लिया गया। कहाँ से लिया गया, कन्नड़ कहानी, संग्रहित है, याद रखिए, पूछता है कि यह कहानी कहाँ से संग्रहित है। ठीक, कन्नड़ कहानी से, कहाँ से लिया गया है, कन्नड़ कहानी से। ठीक है, पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यह जो कहानी है, यह जो दही वाली मगम्मा कहानी है कहाँ से लिया गया है, तो कन्नड़ कहानी से जो है लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि ठीक है इतना हमने जाना, फिर यह जो है देखिए लेखक कहाँ के हैं, आपके लेखक कहाँ के हैं, कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के रहने वाले हैं, तो इनका जो लैंग्वेज है वो कर्नाटक का होगा। ठीक है, तो इनको जो है हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक हैं उनका नाम है बी आर नारायण। ठीक है, इनको पूछा जाता है कि हिंदी में अनुवाद कौन किया, इनके इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद कौन किया, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो याद रखिएगा इस चैप्टर के जो आपके हिंदी अनुवाद कौन किए थे, बी आर नारायण। ठीक है, कौन किए थे, बी आर नारायण। पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, लगभग क्वेश्चन इसमें आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं कि दही वाली मगम्मा पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो याद रखिएगा बी आर नारायण। ठीक है, ये लेखक हैं जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा इस लेखक को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इतना जो है हमने लेखक के बारे में जान लिया। ठीक है,
अब हम लोग जानते हैं इसके आगे कहानी को, कहानी में क्या क्या हुआ था। अब इंटरेस्टिंग बनने वाला, देखिए कहानी कितना अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए कहानी में आते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि इसमें जो है एक मगम्मा नाम की जो है औरत रहती है, ठीक। कौन रहती है? मगम्मा। मान लीजिए ये मगम्मा है, ठीक है। ये जो है आपकी कौन है? मगम्मा है, ठीक है। ये कौन है? मगम्मा, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों? मगम्मा, ठीक। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके जो है सामने ये जो है ये मगम्मा है। इस कहानी में हम लोग शुरुआत कहानी में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपकी कौन है? ये मगम्मा है, ठीक है। मगम्मा जो है दही बेचा करती थी, ठीक है। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचा करती थी, ठीक है। मगम्मा क्या बेचा करती थी? दही, ठीक है। पूछा जाता है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो याद रखिएगा मगम्मा जो है दही बेचा करती थी, ठीक है। मगम्मा क्या बेचा करती थी? दही। उसके बाद पूछा जाता है भाई कि मगम्मा जो है कहाँ की रहने वाली थी, तो याद रखिएगा मगम्मा अवलूर के पास, मगम्मा जो है अवलूर के पास, अवलूर के पास कोई गांव है, अवलूर के पास कोई गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर, ठीक है। जिसका नाम है वेंकटपुर, मगम्मा वहीं की रहने वाली होती है, ठीक है। पूछा जाता है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो मगम्मा जो है वेंकटपुर जो अवलूर के पास किसी गांव का नाम है वहाँ की रहने वाली होती है, ठीक है। तो इसके बाद फिर बताया जाता है, ठीक है, कि मगम्मा जो है यहाँ की रहने वाली होती है, ठीक। अब इस कहानी में चर्चा तो हम जान रहे हैं कि मगम्मा का होगा। मगम्मा का एक बेटा है, उसका शादी हो चुका है, उसका भी चर्चा होगा, ठीक है। तो मगम्मा का क्या है भाई? एगो बेटा है, ठीक। मगम्मा का क्या है? एगो बेटा है। बेटा का नाम नहीं दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। बेटा का जो है नाम नहीं दिया है, और बेटा का जो है विवाह हो चुका है। बेटा का क्या हो चुका है? विवाह हो चुका है। उनकी पत्नी का नाम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बेटा का क्या हो गया है? विवाह हो गया है, ठीक है। दोनों को हम प्लस माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो है विवाह हो चुका है और इसका नाम दिया है। इसकी पत्नी का नाम क्या है? तो याद रखिए नजम्मा। इसकी पत्नी का नाम दिया है, ठीक है, ये है नजम्मा, ठीक। पूछा जाता है आपसे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या है। देखिए इसके बेटा की पत्नी बहू लगेगी, ठीक है। तो ये क्या हुई? मगम्मा की बहू। तो एग्जाम में पूछता है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या है, तो नजम्मा, ठीक है। मगम्मा की बहू का नाम क्या है आपका? नजम्मा, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। अब इनका जो है एगो पोता भी है, ठीक। किसका? मगम्मा का पोता है और ये दोनों का बेटा, ठीक है। मगम्मा का पोता और ये दोनों का बेटा, ठीक है। एगो बेटा है, ठीक है। बस हम इस कहानी में इतने लोगों की चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताया जाता है कि मगम्मा जो है दही बेचने का काम करती है। मगम्मा जो है अवलूर के पास किसी गांव का वेंकटपुर की रहने वाली होती है, ठीक है। अब वह जो है रोज बेंगलुरु में जाकर के दही बेचा करती थी, ठीक है। मगम्मा कहाँ जाकर दही बेचती थी? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मगम्मा जो है यहाँ से जाती है बेंगलुरु में, ठीक। इधर रास्ता हुआ, इधर रास्ता, बहुत सारा रास्ता होगा, इधर घर होगा, ठीक। मान लीजिए पूरा एरिया आपका जो है घर है, ठीक। यहाँ पे जो है एक कथावाचिका जो इस चैप्टर में है, कथावाचिका का घर है। किसका है? कथावाचिका का, याद रखिएगा, ठीक है। किसका है? कथावाचिका का, ठीक है। यहाँ पे जो है कथावाचिका का घर है, ठीक। अब ये देखिए मगम्मा का दोस्ती कथावाचिका से बहुत खास हो जाता है, बहुत संबंध गहरा दोस्ती हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए जब भी मगम्मा जाती थी इस रास्ते से दही बेचने, तो जाते समय जो है कथावाचिका के घर से होके जाना पड़ता था, और गांव से बेच के आते समय भी कथावाचिका के घर से होके जाना पड़ता था। जे कारण से जो है इससे दोस्ती कर ली और इससे अपना सारा दुख सुख जो भी होता था मगम्मा जो है कथावाचिका से बताया करती थी, ठीक है। अब होता क्या है कि शुरू शुरू में जो है कथावाचिका कहती है, लगता है हमारे शहर में जो है ना बारी का रिवाज नहीं है। किसका रिवाज नहीं है? बारी का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बारी है क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं ना, महीना में कोई चीज़ मान लीजिए दूध लेते हैं, महीना में घर पे सबके घर पे दूध आता होगा, तो मान लीजिए हम लोग महीना में दूध लेते हैं और महीना लगा के जो पैसा देते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं बारी। लेकिन यहाँ पे बारी का रीति नहीं था। क्यों? क्योंकि मगम्मा जो है जब भी बेंगलुरु में दही बेचने जाया करती थी तो वो क्या करती थी? जाती थी, दही देती थी, और आज का जो भाव है आज के भाव के हिसाब से पैसा दीजिए, फिर कल का जो भाव होगा कल देख लेंगे। मतलब इसका जो है रोज का काम चलता था। इसको बारी का, यहाँ पे बारी का रिवाज नहीं था, ठीक है।
अब क्या होता है, फिर जो है इसी प्रकार इसकी प्रक्रिया चल रही होती है। फिर क्या होता है कि कथावाचिका से इसका अच्छा दोस्ती हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिने जब भी जाती थी आती थी तो इसके घर पे होके आती थी। अब क्या था कि मगम्मा जो है 5 सुपारी खाती थी, और इसकी जो दोस्त अभी हाल फिलहाल में अच्छी मित्र, अच्छा घनिष्ठ संबंध हो गया, अच्छा जो घनिष्ठ संबंध हो गया, ठीक है, कथावाचिका से जो है अच्छा घनिष्ठ संबंध हो गया, ये भी जो है आपकी क्या खाती थी, 5 सुपारी। ठीक, कभी कभी मगम्मा के पास 5 सुपारी नहीं रहता था तो कथावाचिका करती थी, लो तुम भी खा लो, मतलब वो भी खाती थी और दोनों मित्र हो चुके थे तो दोनों अपना आपस में खाते थे। फिर क्या हुआ कि जब ये आपस में हो गया, मगम्मा रोज आने लगी, तो एक दिन मगम्मा आई और बोली कि सुनो ना, तुम जो है ना थोड़ा कपड़ा उपड़ा अच्छा पहन के रहा करो अपने पति के सामने। ठीक है, किसको बोलती है? कथावाचिका को बोलती है। किसको बोलती है? कथावाचिका को। तो उसको लगता है कुछ हुआ है क्या, तो बोलते हैं तुम ना सिर्फ हम जितना बोलते हैं उतना करो, तुम अपने पति के सामने सज धवज के रहो, क्योंकि जो है मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। ठीक है, अगर आप उनके सामने सज के धवर के नहीं रहिएगा श्रृंगार करके, तो उनका मन भटकते रहता है। इसलिए जो है आप उनके सामने जो हमेशा सज धवर के रहिएगा और श्रृंगार करके रहिएगा। ठीक है, और हाँ, जो भी सामान आपको घर में चाहिए हो एक बार में मंगा लीजिए, बार बार उनसे नहीं मंगाइएगा, और कुछ पैसा बचा करके रखिएगा, जब वो आप मांगे जरूरी पड़े तो अपने से दे दीजिए। ऐसे में क्या होता है कि पति जो है आपके वश में रहेंगे। ठीक है, फिर बताया जाता है इसमें, ठीक है, फिर इसमें बताया जाता है कि मगम्मा के जो पति हैं, क्योंकि मगम्मा के पति का अभी तक जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो मगम्मा के जो पति हैं वो अब नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, और साथ में बताती है मगम्मा अपने पति के बारे में कि उनके बारे में क्या कहें, वो जो है ना मतलब दूसरे पे हमेशा लगे रहते थे, हमसे शादी करके दूसरे पे लगे रहते थे। ठीक है, ऐसा बोलते थे। और मगम्मा ये बात भली भाली जानती है, तो वह जो है कथावाचिका को भी कहती है कि आप ऐसा जो है मत कीजिएगा, मतलब कहने का मतलब जो है आप जो हमेशा सज धवर के रहिएगा तो आपके पति ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बोलती है ठीक है, लेकिन हुआ क्या तो ये नहीं बताती है, फिर चली जाती है। फिर अगले दिन आती है, देखती है मगम्मा का मुंह उतरा उतरा हुआ है, तो पूछती है क्या हुआ मगम्मा, तुम्हारा आज मुंह जो है उतरा उतरा लग रहा है। बोलती है कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है बताओ बताओ क्या हो गया। तो मगम्मा कहती है पता है, आज जब हम घर गए ना, तो ये जो नजम्मा है, नजम्मा नजम्मा अपना बेटे की पिटाई कर रही थी। किसका? अपने बेटे की पिटाई कर रही थी। तो हम बोले उसको जाकर के, क्यों रे राक्षसनी, क्यों पीट रही है इस बेचारे लड़के को। ठीक है, तो वो हमें को उल्टा सुनाने लगी। बताइए, हम घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम थोड़ा बात ऊंचा ही बोल दिए, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिए, तो घर की बहू का क्या फर्ज बनता है कि थोड़ा सुन करके रह ले। लेकिन नहीं, वो हमें को 4 बात उल्टा सुना दी। और तो और ठीक है, सुनाई तो हम जाके थोड़ा अपने बेटा से बोले कि देखो बहू जो हमसे मुंह लड़ाती है। तो बेटा भी उल्टा हमें को सुनाने लगा कि तुम लोगों के झगड़ा से हम परेशान हो गए हैं, हमको इस समय मत डालो, जो करना है अपना करो। ठीक है, तो माँ सोचती है बताओ, मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं है और बहू तो मुंह लगाए बोलिए रही है। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये बात को सुन करके जो है मगम्मा को थोड़ा सा आ जाता है भाई कि हम घर के बड़ बुजुर्ग हैं, हमारा से मुँह लगाएगी। ठीक है, तो वो सीधा बोलते हैं सुनो, तुमको अगर ज़्यादा दिक्कत है ना तो तुम हमको जो है बुढ़िया बिस्तर अलग कर दो, मेरा जो है खाना बाना सब अलग कर दो, बर्तन बाजन हम अलग कर लेंगे। इतना बोल के वो चली आते हैं दही बेचने। दही बेचने के बाद जब वो वापस जाती है मगम्मा, तो देखते हैं कि उसका बर्तन बाजन सब अलग। ये सोचती है मतलब क्या, हम बोले अलग भी कर दी, अरे थोड़ा बोल देती हाँ गलती हो गया ये हो गया तो कुछ नहीं, सीधा मेरा सब कुछ अलग कर दी। बताइए, मतलब आज की बहू लोग ऐसी है कि सास का कोई पूछे नहीं है, तुरंत अलग तो अलग, मान मर्यादा कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो फिर इतना सारा घटित घटना हो जाता है, तो वो जो है मगम्मा फिर बोलते ठीक है हम अलग ही डालेंगे। और ये जाके अपने बेटा को बोलती है मगम्मा कि देखो हमको जो है क्या हम अलग रह जाए, तो बोलते तुमको जो करना है करो, तुम अलग रहना चाहती हो तो रहो। ठीक है, तो बोलती है कि मतलब तुम हमें छोड़ देगा, तो कहता है बेटा, कहता है और कर भी क्या सकते हैं, मेरी जो पत्नी है, मेरी जो पत्नी है वह जो है अपना बताइए घर द्वार छोड़ के मेरे पास आई है, और उसका यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं है। ठीक है, आपका क्या है माँ, आपके पास बैल है, आपके पास गाय है, ठीक है, आप उसे जो है अपना पालन पोषण कर लीजिएगा, लेकिन इसको कौन संभालेगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक बेटा भी जो है अपने माँ को बिल्कुल अलग कर दिया। कितना दुखद का बात, यहाँ पे दुखद घटना हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है ना,
जब ये सारी घटनाएं घट जाती है तो ये लोग आपस में अलग हो जाते हैं। तो मगम्मा जाती है फिर यहाँ कहाँ, दही बेचने, क्योंकि इसका रोज रोज का तो रिवाज हो गया ना, मगम्मा का तो रोज का रिवाज हो गया है। ठीक है, मगम्मा का रोज का रिवाज हो गया दही बेचने का। फिर जाती है कथावाचिका के घर। अब सारा बात जाकर के कहेगी, क्यों भाई, क्योंकि तुम हमारी मित्र हो चुकी हो, अब हम अपना सारा सुख दुख तुमसे बताएंगे। तो ये जा करके सारा बात कथावाचिका को बताती है कि सुनो, पता है आज मेरा बेटा हमको घर से अलग कर दिया, ऐसा पूरा बात सुनाती है। तो ये कथावाचिका सोचती है, होता है नया नया, होता है झगड़ा उगड़ा होते रहता है घर में, तो झगड़ा आम बात है, फिर एक साथ हो जाएगी, ऐसा कथावाचिका सोचती है। ठीक है, फिर अगले दिन आती है मगम्मा और कथावाचिका को बोलती है कि सुनो ना, तुम जो है मखमल की ब्लाउज जो है पहनती हो, कैसे आता है? तो बोलती है काहे? तो बोलते तुम बताओ ना कैसे आता है मखमल का ब्लाउज। तो कथावाचिका कहती है कि मखमल का जो ब्लाउज है ना वो 8-9 रुपये है। कैसे है? 8 से 9 रुपये। ठीक है, 8 से 9 रुपये है। तो बोलती है ठीक है। अगले ही दिन वह जो है एगो मखमल की ब्लाउज मगम्मा सिलवा लेती है और पहन करके घर पे जाती है। ठीक है, घर पे जाती है, बहू देखती है, कहती है आज तक हमको नहीं दी मखमल का ब्लाउज पहनने के लिए, आज तक हमको वो कपड़ा खरीद के नहीं दी, और देखो अपने जो है पहन रही है क्या, मखमल का ब्लाउज। अब मगम्मा ये बात सुन गई, जाकर के बोलती है अच्छा ये बताओ, तुमको हम साले साले गहना देते हैं, शादी में इतना सारा गहना दिए, वो सब नहीं दिए हैं, और साले साले को गहना तो हम बनवा के देवे ना करते हैं, तो फिर काहे बोल रहे हो कि नहीं देते हैं? ठीक है, और जाके बेटा को कही कि देखो बहू जो है ऐसे ऐसे बोल रही है, क्या हम उसको नहीं दिए हैं? बताओ, साले साले गहना बनवा के देते हैं, शादी में इतना सब कुछ दिए। तो बेटा बोलता है, बेटा को तो खैर बोलने का मौका ही नहीं देती है नजम्मा। ठीक है, तो नजम्मा कहती है ठीक है, आपको चाहिए तो ले जाइए सारा जेवरात, आप ही पहनिएगा, आप ही जो है सब कुछ पहन लीजिएगा, ले जाइए, आपको उतना ही दिक्कत है तो। ठीक है, तो बोलती है ये तो खैर बहुत बड़ा लड़ाकिन हो गई है, हमको तो तन को लगावे नहीं करती है, मतलब साफ जो है एकदम लड़ाकिन हो गई है, हमसे लड़ते रहती है। फिर वो चली आई चुपचाप, देखी दाल गलने वाला नहीं है। ठीक है, बेटा भी कुछ बोलता नहीं था, तो ये चुपचाप चली आई। फिर गई कथावाचिका के घर, बोलते दही लोगी माँ जी। तो कथावाचिका का जो है पोता होता है वो द्वार पे खड़ा होता है, बोलता है लाओ, हथेली ऐसे फैलाता है लाओ। तो मगम्मा उसमें से गाढ़ा दही निकाल कर देती है। इसका दही ना बहुत मीठा और ताज़ा होता है। ठीक है, मगम्मा का जो दही है मीठा और ताज़ा होता है, तो हथेली पर रख दी और बच्चा लिया कि वैसे ही जो है उधर से कथावाचिका आ गई, बोली बोलो बोलो क्या। तो अपना बातचीत फिर से दोनों में होने लगा कि हाँ आज ऐसा हुआ, आज ऐसा, फिर मतलब वो अपना जो है सारा घटना बताई कि मेरे साथ आज फिर घर पे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, फिर जो है एक नया बात बताते हैं, क्या ये बोलते हैं ना, पता है जब हम आ रहे थे ना तो रास्ता में एगो पड़ता है अमराई के कुआं। ठीक है, इधर ही कहीं रास्ता में जो है आपका, इधर ही कहीं रास्ता में क्या पड़ता है याद रखिएगा, अमराई का कुआं। कौन सा कुआं? अमराई का कुआं। ठीक है, अमराई का कुआं जो है रास्ते में पड़ता है। ठीक है, बोलती है कि अमराई के कुआं के पास ना आई जो हमको, जब हम आ रहे थे तो अमराई के कुआं के पास मेरे गांव का एक आदमी है। मेरे गांव का कौन है? एक आदमी है। ठीक है, मेरे गांव का एक आदमी है जिसका नाम है रंगप्पा। जिसका नाम क्या है? रंगप्पा। ठीक है, मेरे गांव का एक आदमी है रंगप्पा। ठीक है, वह ना जुआरी किस्म का है। ठीक है, जुआरी है, क्या है? जुआरी है, चोरी उड़ी करता है। ठीक है, ऐसा मगम्मा कहती है कि मेरे गांव का एक आदमी है रंगप्पा जो जुआरी है। ठीक है, वो मेरे पीछे पीछे आया अमराई के कुआं तक। ठीक है, और हमसे बोलता है मगम्मा हमको कुछ पैसा का ज़रूरत है, दोगी? ठीक है, तो बोलती है नहीं नहीं मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, इतना बोल के अपना चली जाती है। फिर दूसरा दिन जाती है, फिर वो पीछे पीछे आता है और मगम्मा को कहता है मगम्मा सुनो ना, पैसा दो ना, हमको काम है, हम तुमको लौटा देंगे। तो मगम्मा बोलती है नहीं है मेरे पास पैसे, हम कहाँ से दे। तब रंगप्पा बोलता है देखो हमको पता है मगम्मा, ठीक है, हमको पता है कि तुम जो है अभी बेटा से झगड़ा कर ली हो, तुम तो अभी जो है तुम मुझसे अलग रहती हो, बहू भी तुम्हारा अलग रहता है, तो तुमको सारा पैसा जो है बचता होगा, तुम हमको दे दो, हम तुमको लौटा देंगे। तो मगम्मा जो है आगे बढ़ते रहती है, तो उसका जो है मगम्मा का रंगप्पा हाथ धर लेता है। तो वही आकर के जो है ये सारा बात किसको बताते हैं? कथावाचिका को। आज हमको रंगप्पा आया था, हाथ पकड़ लिया, बताओ आज तक मेरे मर्द ने भी वैसे हाथ नहीं पकड़ा होगा जैसे आज रंगप्पा हमें पकड़ लिया। बताइए, हमको तो डर लगता है कि कहीं मार उड़ के कहीं ओहे कुआं में न बिक दे। ठीक है, एक काम कीजिए ना, हांडी में से पैसा निकालते, बोलती है आप रख लीजिए इस पैसे को, बाद में जो हमको दे दीजिएगा। ठीक है, तो वो बोलती है नहीं, कथावाचिका बोलती है कि हम अपने उनसे
पूछ के बताएंगे। गांव में क्या होता है अक्सर याद रखिएगा, जिनका शादी हो जाता है, नई नई बहू आती है, ठीक है, जितने भी गांव की हो सकते बहू लोग होती है ना, या फिर माएँ लोग, अब हमारी जो माँ लोग होती है, वो देखना कि अ, पापा का नाम या फिर जो बहू है अपने पति का नाम लेकर के कभी नहीं पुकारती है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ भी वही हाल हो रहा है। कथावाचिका कहती है कि हम अपने जो उनसे पूछ के बताएंगे तब हम रखेंगे। तो बोलती है ठीक है। अगला दिन जो है ये अपना ले जाती है। फिर रास्ते में आ रही थी, एक दिन मिल गया जो है इसके गाँव का एगो पढ़ा लिखा लड़का था। वो जो है बोलता है, ए मगम्मा, ठीक है, मखमल के ब्लाउज पहनने लगी हो, ठीक है। तो बोलती है, तू भी तो गले में फांसी लगा के घूम रहा, तोड़ा हम कुछ बोलते हैं? मतलब वो जो लड़का है टाई पहने हुआ था, उसी को बोलती है कि तुम भी तो गले में फांसी लगाए घूमता, तो हम थोड़ी कुछ बोलते हैं, ठीक है। लड़का देख लिया कि जो है मगम्मा कड़क जवाब दे रही है, बेचारा साइड निकल गया, ठीक है, गली पतली गली से अपना निकल लिया। तो वही हुआ, ये सारी घटनाएं हुई। ये फिर गई, फिर बताई कि पता है आज भी जो है रंगप्पा हमसे मिला, वो पैसा लेने की जिद पे अड़ा है। एक काम कीजिए ना, आप पैसा रख लीजिए। तो बोलती है हम अभी अपने उनसे पूछे नहीं है, पूछेंगे तब ना देंगे। तो ये भी कहती है जल्दी पूछ के बताना, हमको तो डर उड़ लगने लगा है, ठीक है। तो ये अपना वापस जो है ये हांडी में पैसे रख लेती है। अब क्या करती है कि पैसा लेकर के जो है वो रख लेती है हांडी में, और फिर जा रही होती है तो अपना पोता के लिए जो है मिठाई लाती है। क्या लाती है? मिठाई। वही हांडी में अपना रख के ले जा रही होती है। तो जब हांडी में रख के मिठाई जो है ऊपर में, मतलब मान लीजिए ये आपका है ना ये ढकना, ढकना में जो है मिठाई रख लेती है, ठीक, यहाँ पे। तो वो जो है मिठाई लेकर के जा रही होती है। तो रास्ते में जो है ये कौवा मिठाई लेकर के उड़ जाता है। तो कौवा का स्पर्श जो है किससे हो जाता है? मगम्मा के हाथ से। तो ये जाकर के कथावाचिका से कहती है, पता है आज तो अजीब हो गया, हम सुने हैं कौवा का स्पर्श बड़ा अशुभ होता है। आज जो है हम पोता के लिए मिठाई ले जा रहे थे ना, तो कौआ स्पर्श कर दिया। तो सबसे पहले कथावाचिका जो है आश्चर्य हो जाती है, कौन से पोते की बात कर रही है? इसका तो बहू और बेटा से झगड़ा हो गया है, पोता तो आ नहीं रहा होगा, ये तो बोली थी कि पोता को मना कर दिया गया है, ठीक है। तो बोलते कौन पोता? तो बोलते और कौन पोता माँ जी, हम अपने पोते की बात कर रहे हैं। तो बोलती है तुम तो बोली कि उसको आने नहीं देता है। तो बोलती है मगम्मा, बोलती है भला बच्चा रह सकता है, चुप्पे चाप आता है, हम उसको खिला उला देते हैं, मिठाई खिला देते हैं, दही खिला देते हैं, फिर चला जाता है। बच्चा का तो प्यार है, वो थोड़ी छोड़ेगा, ठीक है। तो बच्चा आते रहता है। बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये सारी बात जो है सुनती है। फिर जो है वो बोलती है कि आज तो हम तो लगता है हमारे जो है अब दिन करीब आ गया है, कौवा का स्पर्श हो गया। तो ये बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम की बातें हैं, अंधविश्वास की बात है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कौवा का स्पर्श हुआ तो ये हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काटा तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब भ्रम की बातें हैं। और यही समझा करके जो है वह मगम्मा को भेज देती है। फिर अगले दिन जब मगम्मा आ रही होती है तो उसका जो बेटा होता है, बेटा, ठीक है, उसकी बहू का, वो मना करता है, कहता है दादी हम अपना घर नहीं जाएंगे। क्या बोलता है? दादी हम अपना घर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बोलती है दादी हम आपके साथ ही रहेंगे, हम जो है घर नहीं जाएंगे। तो बोलती है ठीक है रहो। लेकिन फिर सोचती है रख ले रहती है, और रात भर रखती है साथ में मगम्मा अपने पोते को। और फिर जो है सुबह वह जब दही बेचने जाती है तो अपने पोते को वापस जो है घर पर पहुंचा देती है। तो ये सारा बात जो है फिर कथावाचिका को कहती है। तो कथावाचिका कहती है बताओ, तुम्हारा पोता तुम्हारे साथ था, तुम उसको सुबह घर पहुंचा दी, अब उसको उसकी मम्मी मारेगी नहीं? तब मगम्मा बोलती है बताइए, रात भर बेटा घर से गायब था, माँ का दिल कितना खोज रहा होगा अपने बेटे को, तो नहीं मारा होगा, ठीक है, नहीं मारी होगी, प्यार से उसको रख ली होगी, ऐसा बोलती है, ठीक है। तभी बोलती है ठीक है। फिर अगले दिन जाती है तो फिर पोता आ जाता है, बोलता है अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ अब दही बेचने चलेंगे। क्या बोलते हैं? हम भी आपके साथ अब दही बेचने चलेंगे। तो बोलती है ठीक है। लेकिन फिर सोचते हैं कि अब हम इसको उठाएंगे, फिर एक हाथ से दही धरेंगे, बनेगा ही नहीं उतना दूर ले जाने में, ठीक है। तो फिर जो है ये अपने पोते को जो है बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम अगले दिन से चलना। लेकिन पोता जो है मानने को तैयार रहता नहीं है, ठीक है। कैसे कैसे वो जो है उसको छोड़ करके ये अपना जाती है दही बेचने। तो फिर जो है दही बेचने जाती है तो ये सारा बात फिर कथावाचिका से कहती है। अब इधर क्या हुआ कि नजम्मा क्यों अपने बेटे को जाने देती है? तो यहाँ पे एक षड्यंत्र रचती है। क्या षड्यंत्र रचती है? कि मगम्मा जो है अपने पोते को सिखाती है, मगम्मा अपने पोते को सिखा करके भेजती है कि सुनो, तुम जो है दादी के पास जाओ, तुमको हम बुलाएंगे, तुमको हम कितनों बोलेंगे कि चलो घरे, पीटेंगे उठेंगे, तब भी तुम नहीं आना, अगर आ गए तो तुमको बहुत मारेंगे। काहे? क्योंकि मगम्मा को पता चल गया था कि रंगप्पा जो है रंगप्पा
मगम्मा से पैसा चाहता है और मगम्मा उसको पैसा देने के लिए राजी हो गई है। तो ये सोची कि मेरी सास का सारा पैसा तरंगप्पा ले लेगा, ठीक है। तो ये सोचा क्यों ना अब हम जो है सास को मिला ले, उसका सारा पैसा हम ले लेंगे और सास को अपने साथ रखेंगे। वो रहती है तो कम से कम सही वो गहना आता है, साले साले पैसा आता है, खाए पिए कोई कमी नहीं रहता है, ठीक है। तो यह जो है इसीलिए अपने पोते को जो है अपने नजमा अपने बेटे को भेजती है कि जाओ दादी के पास और तुमको हम कितनों बुलाएंगे तो तुम नहीं आना, ठीक है। और नहीं आ गया तो समझ जाना घर में मार लगेगा सियल लग, ठीक है। तो वही ले जो है ये इसका जो है मगम्मा का पोता इसके पास से नहीं जा रहा होता है, लेकिन मगम्मा को ये बात तो पता होता नहीं है। अगले दिन बहू और इसका बेटा दोनों और गांव के 2-3 को बुजुर्ग आदमी जो है जाती है मगम्मा के पास और पल नजम्मा बोलती है सुनिए ना, जो हो गया सो हो गया, चलिए ना वापस जो है घर में अपना मिलजुल के रहते हैं। मगम्मा का तो मन था ही शुरू से कि हम अपना बेटा उठा के साथ मिल के रहे। तो यह जो है गांव के 2-4 को जैसे ही बुजुर्ग आदमी बोला, बोले ठीक है चलो चलते हैं, ठीक है। तब नजम्मा बोलती है कि आप ना अब घरे आराम से बैठिए, आप घरे बैठिए और दही बेचे उचे वाला काम जो है अब हम खुद कर लेंगे, दही बेचने का काम जो है हम स्वयं अब करेंगे। तो बोलती है ठीक है, मगम्मा बोलती है ठीक है। अगले दिन नजम्मा को बोलते हैं चलो मेरे साथ, हम जो है तुमको बता देंगे कहाँ कहाँ दही देना है और कहाँ कहाँ जो है नहीं देना है, मतलब कहाँ कहाँ दही लेता है, कैसे लेता है, घर कौन सा है, सब घुमा देती है गली वाली। तो ये जो है अगला दिन नजम्मा को लेके जाती है। अब जाहिर सी बात है भाई हम किसी को लेके जाएंगे और उस एरिया में मेरा कोई दोस्त है तो उससे मिलवाना कैसे भूल सकते हैं। तो यह जो है सबसे पहले नजम्मा को ले जाती है कथावाचिका के घर और कथावाचिका से इसका परिचय कराती है। बोलती है कि यही है मेरी बहू नजम्मा, आज से दही बेचने यही आएगी। तो बोलती है ठीक है, परिचय उरिचय करवा दी। अगला दिन जो है नजम्मा जाती है दही बेचने, कथावाचिका के घर रुकती है। तो कथावाचिका कहती है कि अरे नजम्मा तुम तो बहुत समझदार है, फिर काहे सास से झगड़ा करती है। तब जो है ये नजम्मा बोलती है बताइए माँ जी, हम जो है घर में उस बेटे की माँ है, ठीक, उसके पोते की माँ है ना। तो जो हम उसको नहीं पीटेंगे, जब हम अपने बेटे को नहीं पीट सकते हैं तभी घर में माँ होने का क्या हक है। हम घर काहे चलाए जब अपना बेटा को दो बात नहीं बोल सकते हैं, हम अपना बेटा को एक तबड़क मार नहीं सकते हैं, तो फिर हम घर काहे चलाएंगे, मेरा घर चलाना बेकार ही है। तो बोलती है हाँ तुम्हारा बात तो सही है, ठीक है। तो बोलती है हाँ यही सब है, बाकी वो जो है दिल पे ले लिए बात तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा बात जो है नजम्मा कहती है। अब जो है कथाबाजी का सोच में पड़ जाती है कि उस दिन हमको मगम्मा बोली तो मगम्मा का बात हमको सही लगा, आज हमको नजम्मा बोली तो नजम्मा का बात हमको सही लगा, तो भाई गलत कौन है, हमें पता ही नहीं चल रहा भाई गलत कौन है। आखिर देखिए दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है। एक ने अपना मर्यादा खोया कि बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा आदर कर लेते हैं, लेकिन गुस्सा में होता है कि 2-3 बात हमसे बुला जाता है, तो इसलिए बोला जाता है कि क्रोध आदमी के सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध, जिसने क्रोध पर काबू कर लिया वो अपने अच्छे से अच्छे शत्रु को भी दोस्त बना सकता है। इसीलिए क्रोध पे काबू करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जुबान से निकला हुआ चीज वापस कभी नहीं लौट के आता, इसलिए अपने जुबान को काबू में रखना चाहिए और क्रोध को एकदम अपने वश में रखिए, आप दुनिया जीत सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है।